हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चंस को देख लिए थे, ठीक है ना। अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 8.2 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो अभी देखिए, जो जितने भी 8.2 के क्वेश्चन है उसमें आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो मेरा थ्योरी पोर्शन था, उसमें मैंने आपको कुछ विशिष्ट कोणों के मान बताए थे, ठीक है ना। जैसे कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। उसमें आपको साइन का मान, कॉस का, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इस सारे का मान मैंने बोला था आपको। एक टेबल बनाकर दिया था आपको मैंने। एक बार मैं टेबल दिखा देता आपको। ये रहा वो टेबल, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपका साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वैसे कोस के लिए, टेन के लिए, कोसेक, सेक और कोट के लिए। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी बेसिस पे आपका 8.2 पूरा होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू अगर पता होगा, मान पता होगा, तो आप इसको 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, इंटू कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 का जो मान होगा वो साइन 60 के बराबर होगा, यानी कि अगेन √3/2 होगा, प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2। और कोस 60 का जो मान होता है वो साइन 30 के बराबर ही होता है, तो 1/2 हो जाएगा। बस को सोल्व कर लो। देखिए √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 और 2 दूनी 4। ऊपर 1 इंटू 1 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। 4 लसा लिया मैंने, 3 और 1 4, तो 4 से 4 कर गया तो आपका कितना आंसर आएगा? 1। तो इस तरह से आपको इसका आंसर आपका 1 आ गया, ठीक है। बस वही पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट करना है आपको। बस वैल्यू रखना है, रिजल्ट आपका आएगा। तो देखिए इसके लिए क्या होगा? 2 इंटू टेन 45 का वर्ग है, तो टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का वर्ग प्लस कोस, ये क्या? कोस स्क्वायर 30 लिखा, ठीक ना। यानी कोस 30 का जो मान होगा उस पर स्क्वायर करना है। तो कोस 30 कितना होता है? वो होता है साइन 60 के बराबर। साइन 60 का होता है √3/2, इसका वर्ग माइनस, अगेन यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर 60 लिखा है, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? ये देखिए, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपका? 2 इंटू 1 का वर्ग 1 और 2 से गुना करोगे तो 2, तो इसका आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है, इसको ये सोल्व कर लेते हैं। कोस 45, कोस 45 का जो मान होता है आपका होता है वो 1/√2, 1/√2 बटा सेक 30। तो सेक 30 कितना होता है आपका? वो होता है 2/√3, ठीक है, प्लस कोसेक 30। तो देखिए सेक 30 जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा? 2/√3 होगा। वैसे ही कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का जो मान होगा उसका उल्टा होगा कॉस 30 का मान। तो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक क्या होगा? 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2, ठीक है। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपका ऊपर 1/√2 है, ठीक है, रहने दो। नीचे में देखिए क्या होगा, नीचे में देखिए ए कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो 2/√3 प्लस 2/1 है। बटा में अपना एलसीएम कितना हो जाएगा? लसा आपका √3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तो 2 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पे क्या 1 है, यानी हमको लाना है √3 लाना है, तो ऊपर √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था हमेशा, ये अपना मेन बटा है, तो इसको छोड़ दो आप, ऊपर वाले को पकड़ो। ऊपर क्या है? 1/√2 है, इंटू नीचे वाले को उलट के गुना करेंगे। तो नीचे में क्या है? 2 + 2 √3/√3 है, इसको उलट दो तो क्या होगा? ऊपर √3 चला जाएगा और नीचे में क्या बचेगा? 2 + 2√3 बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। तो अब देखिए आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए ऊपर क्या होगा? ऊपर बचेगा √3 बचेगा और ये √2 दोनों में गुना होगा, तो यहाँ पे होगा तो क्या बचेगा? 2√2 बचेगा प्लस ये √2 और √2 है ना, तो 2 इंटू √2 और √3 कितना हो जाएगा? √6 होगा ना, कि बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? √a गुना √b क्या होता है? अंडर रूट में a गुना b होता है ना, तो वही है यहाँ पे 2√3 दिया है और √2 से गुना करेंगे तो 2√3 इंटू √2 होगा, तो रूट को एक में ले सकते हैं, ठीक ना। एक में क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ गया।
वैसे अगर आप इसको बुक के आंसर से मैच कीजिएगा तो ये आपका बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। वो क्या है ये जो इसको नीचे जो रूट है उसको हटा दिया है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बस इसी को क्या करेंगे हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब ये हुआ कि जो बट्टा में क्या दिया है 2√2 + 2√6 दिया है ना, तो इसका एक हम कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट लेने का मतलब हुआ कि बीच में हम माइनस लगा देते हैं, यानी कि 2√2 - 2√6। वैसे ही इसको हम ऊपर गुना कर देते हैं 2√2 - 2√6, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखिए ये 2√2 - 2√6 से एक कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये ऐसा लिख देते हैं, ठीक ना। इससे क्या डिफरेंस फायदा क्या हुआ, ये नीचे जो है हमारा वो a+b और a-b का एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो आपका क्या होता है, a+b × a-b होता है, a का वर्ग - b का वर्ग होता है। तो बस उसी को कर लेते हैं। तो हम देखिए क्या बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ से √3 ब्रैकेट में ऊपर क्या बचेगा 2√2 - 2√6, ये तो हो गया ऊपर का। नीचे में क्या बचेगा आपका, देखिए इसको मैंने a माना, इसको b माना, तो a+b × ये गुना में है a - b, तो क्या होता है a का वर्ग यानी कि 2√2 का वर्ग -b का वर्ग 2√6 का वर्ग, ठीक है। तो बस इसे सोल्व कर लेते हैं और क्या, तो √3 को ऊपर में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ये 2, देखिए √3 × √2 कितना √6 हो जाएगा -2 √, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 से 18 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, देखिए √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग, ये √6 का वर्ग 6 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका नीचे में कितना आएगा, ये आएगा 16, ये आपका आएगा -16 आएगा, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, देखिए अब ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमको यहाँ से क्या है, ऊपर देखो ऊपर में 2 कॉमन दिखाई दे, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा √6 - √18, ठीक है। 2 से काट दिया मैंने तो 8 आ गया, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ ऊपर से और नीचे से माइनस, तो ऊपर से माइनस कॉमन लेते तो क्या बचेगा √18 - √6 बटा -8, ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और माइनस से माइनस का काट दिया मैंने, ठीक है। इससे क्या होगा अपने को, अब देखिए ये √18 है ना, तो √18 को क्या ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं 9 × 2, ठीक है। अब ये रूट है, ये दोनों पे तो अलग अलग भी रूट हो जाएगा, तो 9 × √2, ठीक है। 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक है। बाकी बच जाएगा √2 अंदर फंसा रह जाएगा, तो इसको √18 को लिख सकता हूँ 3√2, तो 3√2 हो गया माइनस का, बाकी अपना √6 को ऐसे छोड़ देते हैं बटा 8। तो अगर आप बुक में देखिएगा तो आपको ए आंसर दिया गया, ठीक ना, तो ये हो गया आंसर। बट अगर आपको एग्जाम में अगर आएगा तो अपनी जरूरत नहीं इतना सोल्व करने की, आप जहाँ से उसका मान रख दिया उसको सोल्व कर दे 2 लाइन, तो वहाँ तक आंसर हो जाएगा और सफिशियंट है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका तीसरा ही पूरा हुआ, कुछ था नहीं, बस वैल्यू पुट करना था। यहाँ पे रेशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परमयीकरण बोलते हैं हिंदी में शायद, तो ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। कभी भी परमयीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ जो प्लस होता है तो माइनस लेते हैं और माइनस होता है तो प्लस लेते हैं, तो उससे नीचे में बेसिकली हमको a+b और a-b का फॉर्मूला को हम सेट करते हैं ताकि हमारा वो क्या हो, नीचे में जो है रूट है वो खत्म हो, तो नीचे में क्या होगा आपका जो कंटिन्यू लगा था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और हिंदी में परमयीकरण शायद बोलते हैं, मुझे इतना कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए ये हुआ तीसरा, चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथे में सेम ही है, बस वैल्यू पुट करना है, sin 30, tan 45, cosec 60 इसका। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये आपका हो गया चौथा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। और tan 45 1 होता है, तो ये आपका लिखते हैं 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60। अब देखिए कोसेक जो होता है हमेशा साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक 60, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देकर करना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखिए जो सेक होता है, सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 कितना होता है वो √3/2 होता है ना। तो सेक कितना हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा प्लस कोस 60 sin 30 के बराबर होता है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो आपका ये 1/2 हो गया प्लस cot 45 वो होता है tan 45 का उल्टा होता है, तो tan 45 1 होता है तो cot 45 भी आपका 1 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। बस अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के क्या करेंगे देखिए।
इसमें सॉल्व करना ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वही टाइम टेकिंग है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए अपना मेन बट्टा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, +1 है, -2/√3, तो नीचे में लसा कितना आपका आएगा 2 और √3, यानी कि 2√3 आपका लसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो √3 चाहिए, तो ऊपर √3 से गुना कर दो, ठीक है, प्लस यहाँ 1 है, बटा में 1 है, तो 1 के बाद तो पूरा का पूरा 2√3 चाहिए, तो ऊपर से भी 2√3 से गुना कर दिया, माइनस यहाँ √3 है, 2 की कमी है तो 2 से ऊपर गुना कर तो 4 आ पाएगा, ठीक है। नीचे भी ऐसे करेंगे, नीचे आपका लसा कितना हो जाएगा 2√3 लसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए √3 है, केवल 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर और नीचे गुना करते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ 2 है, √3 नहीं है, तो √3 से ऊपर गुना कर लेंगे, यहाँ पे दोनों ही नहीं है तो दोनों से गुना कर लेंगे, तो 2√3 ऊपर आएगा, ठीक है। देखिए अब नीचे का एक कट गया, क्या बचेगा आपका, देखिए √3 + 2√3 कितना हो जाएगा आपका 3/√3 माइनस का 4। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 और 2√3, यानी कि 3/√3 प्लस का 4, ठीक है। बस अब करना क्या है, हमेशा की तरह नीचे वाले का परमेयकरण करना है, ठीक है ना। तो नीचे वाले का और रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 3√3 + 4 है, तो हम लेंगे 3√3 माइनस का 4, ठीक है। ये आपका हो गया, इसी को हम ऊपर भी ले लेंगे, तो 3√3 माइनस का 4। एक्चुअली क्या है, ऊपर नीचे जब 3√3 - 4 से गुना करें तो कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो अब लेकिन काटना नहीं हमको इसको नीचे से गुना करना है, उसका ऊपर का ऊपर गुना करना है, ठीक है ना। तो देखिए अगेन आपका क्या हो जाएगा, 3√3 को a मान लेते हैं, तो इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a + b और a - b, तो क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना। ये होता है ना आपका a + b इंटू a - b, ये होता है आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 8वीं 7वीं क्लास में, पिछले क्लासों में। तो कितना आ जाएगा a का वर्ग, a कितना है 3√3 का वर्ग माइनस b का वर्ग, b कितना है 4, तो 4 का वर्ग। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 और 3√3 - 4, यानी कि क्या होगा 3√3 - 4 का वर्ग हो जाएगा, तो वही a - b का होल स्क्वायर लगा देते, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab होता है, तो वही हो गया 3√3 - 4 का, ये दोनों गुना करें तो वो होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो a का वर्ग, a कितना है 3√3 का वर्ग प्लस b का वर्ग 4 का वर्ग माइनस का 2ab, तो 2, 4 और 3√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ये 3√3 है, इसका वर्ग करना है, तो 3 का भी वर्ग होगा और √3 का भी वर्ग होगा, तो √3 का वर्ग तो 3 आएगा और 3 का वर्ग 9 आ गया, 9 3 27, तो ऊपर 27 आ गया, प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस, देखिए 2, 4 और 3 को गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 का 24, तो 24√3 बट्टा, यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, तो 9 × 27 माइनस 4 का वर्ग 16, ठीक है। वैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना बचेगा आपका, इधर को ऐड कर लेते हैं, 7 6 13, 2 1 3 1 4 हो गया, 43 आ गया, ठीक है, माइनस 24√3। यहाँ 27 में से 16 घटाना है, तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो आपका ये फाइनली हल हो गया, बस इससे ज़्यादा आप इसको आप हल नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है ना, 43 - 24√3/11, ये आपका आंसर हो गया चौथे का, ठीक है। चलिए तो पाँचवें में क्या बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है। तो इसको मैं आपको होमवर्क कर लेता हूँ दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिए घर पे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ऑलरेडी मैं 4 क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो 1-2 होमवर्क बनता ही है, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, सब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं इसको। तो पहला में बोल रहा है कि 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है, वो किसके बराबर होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3, ठीक है, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का वर्ग
इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर आपका आएगा कितना 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 1 प्लस इसको वर्क करेंगे तो 1 और √3 का वर्क 3 आएगा। ठीक है, इसको और हल करते हैं तो देखो नीचे में कितना आएगा 3 लसा आएगा आपका। ठीक है, ऊपर लसा भी 3 दिया तो 3 1 4 तो 4 इतना आ गया बटा 2/√3। अब देखिए हमेशा बताया था मैंने इसको कैसे हल करते हैं, 2/√3 को पकड़ लेंगे और नीचे वाले को उलट क्यों ना करेंगे तो 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा तो 2 और देखिए ये √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, एक 3 को ऐसा लिख सकते हैं। 3 से एक रूट खत्म हो जाता है, बचेगा अपना एक रूट बचेगा तो √3/2 बचा। अब तो √3/2 किसका मान होता है बताइए, इसीलिए बोला था आपको मैं टेबल याद रखने के लिए। वो होता है sin 60 के बराबर होता है। ठीक है ना, sin 60 इसमें देखिए sin 30 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, cos 60 sin 30 1/2 के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए sin 60। ठीक है ना, क्योंकि फाइनल आंसर कितना है √3/2 आ रहा है, वो sin 60 का मान होता है √3/2। तो इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा इसमें। दूसरे में देखिए क्या है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। देखिए इसमें क्या करेंगे 1 माइनस tan 45 1 होता है, 1 का वर्ग 1 प्लस tan 45 तो 1 होता है तो 1 का वर्ग तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 तो 1 - 1 0 1 + 2 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 0 बटा कुछ भी हो तो क्या होगा आंसर 0 आएगा उसका। तो आपका इसका तो डायरेक्टली 0 आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी आ गया। तीसरे में क्या बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर क्या हो तब। तो कुछ नहीं, इसमें हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। ठीक ना, देखो अगर हम a को हम 0 ले 0 डिग्री तो यहाँ पे क्या होगा sin 2a यानी 2 × 0 sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है और 2 × sin a को 0 लिया तो मैं क्या होगा sin 0 0 होता है 0 × 2 फिर 0 तो ये बराबर हो जाता है, ये तो सत्य है। बाकी कोई भी देखते हैं sin 30 रखते हैं तो एक का 30 रखेंगे तो क्या होगा sin 60 √3/2 होता है और यहाँ रखेंगे तो sin 30 1/2 2 यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे √3/2 आ रहा है तो बराबर नहीं होगा। तो ये भी हो नहीं सकता, 45 भी हो नहीं सकता, 60 भी हो नहीं सकता। तो यहाँ से आपका क्या होगा ए का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप। आपको अगर वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं कि 0 के लिए ही क्या है ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी sin 0 0 0 × 2 0 इधर भी आ रहा है आपका, RHS 0 आ रहा है, LHS में देखिए 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 sin 0 का मान 0 होता है तो 0 बटा 0 बराबर 0 तो यहाँ से आपका आ गया। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या है इसको भी सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है चौथा और पहला में कुछ अंतर है क्या, हाँ बस केवल अंतर है माइनस का। ठीक है ना, तो वही लास्ट में आपका क्या आएगा यहाँ पे माइनस आपका आएगा। ठीक है ना, जिसको आप लोग मैं होमवर्क दे देता हूँ इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चौथा आपका होमवर्क हो गया, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस केवल यहाँ पे माइनस लगा देना है, हल कर देना है। वैसे देख लो माइनस लगाने क्या आएगा 3 में से 2 गया, यहाँ पे 2/3 बचेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2/3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल √2 बचे √3 बचेगा। √3 का मान कितना होता है sin 60 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो सॉरी tan 60 के बराबर होता है इसका, तो आपको कितना आएगा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भी ये वैसे मैं होमवर्क दे दिया और हिंट भी दे दिया, कोई नहीं कर लीजिएगा आप लोग। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे में क्या बोला है यदि tan a + b = √3 हो और tan a - b = 1/√3 हो और a + b का जो मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, a b से बड़ा हो। ठीक है ना, a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा हो तो a और b का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें हमको दिया है tan ऑफ a + b, वो दिया है √3 के बराबर और दूसरा दिया है tan ऑफ a - b, इसका मान दिया है 1/√3 के बराबर। ठीक है, और बाकी हमको कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है कि a + b जो है अपना 0 से 90 डिग्री के बीच है तथा a का मान b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b है। तो आपको एक कंडीशन दी है बगल में कुछ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे tan a + b लिखा है। ठीक ना, तो अभी हमको tan यहाँ दिया है तो हमें से इधर भी tan का मान लिखना पड़ेगा। ठीक ना, tan के किस मान के लिए ये √3 होगा। ठीक ना, देखिए tan a + b बराबर ये √3 है, तो tan का किस एंगल के लिए √3 होता है, तो आपको पता होगा tan 60 का मान होता है √3 के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60, किसी कोई प्रॉब्लम, बस मैंने कुछ नहीं किया, √3 का मान को लिखा, tan के फॉर्म में लिख दिया, यानी tan 60 √3 के बराबर होता है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, देखिए इससे लगाने से क्या होगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा आपका a प्लस बी का मान कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। नेक्स्ट 10a माइनस बी बराबर, ये 1/√3 किसका होता है, 10 का, 10 30 होता है। ठीक है, 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो 10 से 10 खत्म हो जाते हैं, यहाँ से क्या आएगा आपका a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 2। ठीक है, डिग्री मानते हैं, डिग्री तो डिग्री। ठीक है, बस अब 2 समीकरण दोनों को हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे विलोपन विधि, पढ़े होंगे आपने, बताया था मैंने। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से बस समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो जोड़ेंगे तो क्या b से b कट जाएगा, ये डायरेक्टली निकल जाएगा। तो आपका a प्लस बी वो 60 हो जाएगा और a माइनस बी आपका 30 हो जाएगा। ये b से b कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, यहाँ पे 30 और 60 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, a का मान 45 डिग्री आ गया। जैसे ही a का मान आया तो हम उसको किसी भी समीकरण a और b में रख कर निकाल सकते हैं। तो 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से क्या आएगा, 45 है प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b कितना आएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आएगा आपका, आएगा 15 डिग्री। तो b का मान आपका आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि a का मान b से बड़ा आ रहा है, यानी ये सही है अपना। ठीक है ना, और a प्लस बी क्या है, 0 से 90 के बीच में ही। देखिए a प्लस बी कितना आएगा, 45 और a 15 60 आएगा, यानी 0 से 90 के बीच में है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है और आपका ए आंसर भी सही है। ओके, तो इस तरह से आपको हल करना था। चलिए, तो आपका तीसरा पूरा हुआ। चौथा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित आपको उत्तर की पुष्टि भी करना है। ठीक ना, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। देखिए पहले में क्या बोल रहा है, साइन a प्लस बी यह बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन क्या कीजिएगा कि आप वैल्यू रख के देखिएगा, उसका दोनों को कंपेयर कीजिएगा कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक ना, जैसे a को कुछ मान लीजिए, कुछ डिग्री मान लीजिए, b को कुछ मान लिया। ठीक है ना, और दोनों को देखने का बराबर आ रहा है कि नहीं, हर एक मान के लिए बराबर आना चाहिए, तब आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक ना, जैसे कि अगर हम a को 0 ले और b को 0 ले तो क्या है, यहाँ पे 0 साइन 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे a को 0 ले तो साइन 0 0 होता है और साइन b भी 0 हो जाएगा। b को 0 लिया तो 0 0 0 बराबर आ रहा है। बट अब यहाँ पे a का मान यहाँ पे रखते में, देखिए चौथे का पहला। ठीक है, अगर हम माना कि a को मैंने लिया 30 डिग्री, ठीक है, और b को लिया 60 डिग्री। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, साइन 90 डिग्री आएगा। साइन 90 का मान था 1। ठीक है, वहीं अगर जब a और b को इतना माना है तो इसको RHS निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आपका आएगा मान, वो क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ बी बोल रहा है। ठीक है, यानी साइन ए का मान कितना 30 डिग्री है प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, 2 लसा लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3। अब क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है ना, तो यहाँ से हम कह देंगे चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टेटमेंट जो दिया गया वो फॉल्स है। मैं क्या बताता हर एक मान के लिए, तो आपको चेक करना है। कभी देखो 0 पे तो सही आ रहा था, वैसे ही मैंने कुछ अपने को ऐसा एंगल लेना है जिससे सिद्ध हो जाए कि ये नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर सब में अगर आते रहे, बराबर आते रहे, तो आपका कहेंगे कि कथन सत्य है, बट यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस कथन में देखिए बिल्कुल ही सत्य कथन है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0 होता है। ओके, नेक्स्ट अगर साइन 30 देखे तो वो कितना आएगा, वो 1/2 यानी कि 0.5। तो पहले 0 था, फिर 0.5 आया, बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, साइन 45 निकालते हैं। तो साइन 45 होता है 1/√2। इसका जो 1/√2 को जब भाग दीजिएगा तो आपको पता है कितना आएगा, 0.707 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा पहले 0 था तो 0 आया,
30 रखा तो 0.5 यानी हमेशा बढ़ रहा है, 0.5 0.7, फिर वैसे साइन 90 लिखे तो 1 आएगा, तो हमेशा बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा है ना कि थीटा के में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये बिल्कुल ही सत्य कथन है, ठीक ना। वैसे कोस के केस में क्या होता है अब देखते हैं। तो कोस में क्या आएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो यह कथन असत्य है। क्योंकि देखो क्या होता है कि साइन का उल्टा, साइन का जो मान होता है, अगर साइन बढ़ रहा है तो कोस हमेशा घटेगा, ठीक है ना। तो साइन का क्या होता है कि 0 पे 0 होता है, साइन का 0 से लेकर 90 तक में बढ़ता है, और कोस का मान उल्टा होता है, वो घटता है, वृद्धि नहीं करता, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आप जो वैल्यू दिया उसी से क्योंकि साइन 0 1 होता है, ठीक ना, साइन 30 1√3/2 होता है, साइन 1/2 होता है, और साइन 90 का मान 0 होता है, तो ये घट रहा है यहाँ पे, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है, तो यह गलत है कथन। एक केवल थीटा के 45 डिग्री के लिए ही दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। बाकी के लिए तो क्या होता है, उल्टा नहीं होता है ना। तो यह भी असत्य है कथन, ठीक है, ये आपका कथन असत्य है। ओके, ठीक है। ए 0 हो तो कोट ए परिभाषित नहीं है, तो अगर हम ए को 0 रखें तो क्या आएगा, कोट 0, और कोट 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है, ठीक ना, अपरिभाषित, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए मतलब कि परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ही सत्य कथन है, ठीक है। तो आपका ये सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने 8.2 को पूरा कर लिया, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और काफ़ी आसान है। अगर एक बार आप टेबल जो बताया था मैंने उसको अच्छे से रिमेंबर याद कर लो तो, और टेबल याद करने में का भी मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल साइन याद करना है। एक बार साइन याद आएगा तो आपको कोस निकाल सकते हैं। जैसे कोस आ गया तो टेन निकाल सकते हैं, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, साइन का उल्टा कोस तक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से सारे मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।